वेलकम बैक टू इशू मैथ्स क्लास। आज हम लोग एक नए टॉपिक लेके आए हैं। मैंने एक नया टॉपिक लाया, दैट इज एक्सपोनेंट्स। हम लोग एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो इस एक्सपोनेंट्स में होता क्या है एग्जैक्टली हम लोगों ने पहले पढ़ा है, जैसे 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब। तो इसको एग्जैक्टली लिखते कैसे हैं, लिखते क्या क्या थे, इसको 2 पे पावर 2 करते थे, 3 पे पावर 2 करते थे, 4 पे पावर 2 करते थे, या 3 पावर 3 करते थे, 2 पावर 3 करते थे, 4 पे पावर 3 करते थे। तो ये क्या एक्सपोनेंट फॉर्म है। मतलब कोई भी नंबर है तो उसमें जो पावर है, पावर का मतलब क्या होता है, वो उतने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, उतने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जैसे इसको सपोज दैट, ये तो आपने देखा है, लेकिन अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज दैट 5 टू द पावर 4, इसका मतलब क्या होगा? 5 टू द पावर 4 का मतलब क्या होगा? 5, इसका मतलब होगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। क्लियर? तो एक्सपोनेंट्स में हम देखेंगे कि कोई भी नंबर है जिसपे ऊपर जितना पावर है, तो पावर का मतलब कि उतने बार वो अपने से मल्टीपल है। जैसे 5 4 बार मल्टीपल है, अब अगर पावर 4 है तो, ठीक है। अगर यही 5 के ऊपर 7 पावर होगा, इसका मतलब होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 6 इंटू 5। तो इसका मतलब हुआ कि 7 बार अपने आप से मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर? तो ये हुआ एक्सपोनेंट। तो अब हम एक्सपोनेंट में एग्जैक्टली होता है। अब इसमें कैसे हम क्या बोलते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे ये हो गया मेरा दिस, तो ये जो मेरा 5 है, क्लियर, ये जो 5 है मेरा, इस 5 को हम क्या कहते हैं? इस 5 को हम कहेंगे बेस। क्या कहेंगे? बेस। क्लियर? इस 5 को हम बेस कहेंगे, और इस 7 को, ये जो 7 लिखा है, दिस विल बिकम आवर, आप इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट। आप इसको पावर भी कह सकते हैं, आप इसको इंडेक्स भी कह सकते हैं। क्लियर? तो मोस्टली हम इसको पावर कहते हैं, जो ज्यादा यूज वर्ड्स में आता है। इसको हम इंडेक्स भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। तो एग्जैक्टली जब कोई नंबर अपने से जितने बार वो मल्टीप्लाई होता है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वो जितने बार मल्टीप्लाई होता है उतना वो टाइम्स को हम उसके ऊपर लिख देते हैं। जैसे 4 टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, वो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 8 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, एनी ऑफ द थिंग्स यू मे टेक, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या लिखेंगे? एक्सपोनेंट फॉर्म। यानी ये जितना मेरा दोनों जो चीज है वो क्या हो गया, मेरा एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया। क्लियर? ये हम किस में लिखे हुए हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म में। मतलब कि जो भी मेरा, अभी तो मैंने समझा दिया, मतलब जो नंबर है वो जितने बार अपने आप से मल्टीप्लाई होगा और जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, उतना वो टाइम्स का नंबर हम उसके ऊपर लिख देंगे। ऊपर भी कहां? राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे, राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे उसका वो पावर लिखाता है। तो पावर, ये उसका पावर हो गया, और हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म या इंडेक्स फॉर्म, एनीथिंग यू कैन टेक। इंडेक्स भी कहा जाता है, पावर भी कहा जाता है, और एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। और जिस नंबर का वो मल्टीप्लाई होता है उसको हम क्या कहते हैं? बेस। इसको बेस कहते हैं, ये याद रखें। चलिए, ये हुआ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले आप इसको देखिए, इसमें क्या चीज है, इसको राइट डाउन, नोट डाउन कर लीजिए। हम इस पे फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, करके मैं बताता हूं। पहले इसको नोट डाउन करें प्लीज। हाँ, यस, कम हियर। हमारे पास 2 क्वेश्चन है, इसको अब हम लोग थोड़ा इसमें भी समझेंगे। अब यहाँ क्या दिया? -6 टू द पावर 3, और यहाँ क्या दिया है? 2/3 टू द पावर 4। क्लियर? -6 क्या? -6 एक नंबर है, इसको हम इंटीजर्स भी कहते हैं, रैशनल नंबर भी कहते हैं। रैशनल नंबर थोड़ा हम लोग भी समझा दूंगा मैं शॉर्टकट में, पहले आप ये समझ लीजिए। -6 की पावर क्या है? से 3 है। तो 3 है तो उसमें क्या होता है? 3 का मतलब क्या होगा? ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6, वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। जितना पावर है तो उतने टाइम्स वो मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखिए, 2/3 टू द पावर 4, 2/3 टू द पावर 4 क्या होगा? 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, तो ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? जितना पावर है उतना टाइम्स वो डिजिट पे, या जो नंबर है जिसपे वो डिजिट्स पे उस पे पावर होता है, उतना वो नंबर उतने टाइम्स बार मल्टीप्लाई करता है। क्लियर? चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, या कम हियर। चलिए, आपके लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? a/b एक रैशनल नंबर है, उसके पावर क्या है? n। तो हम उसको जब तोड़ते हैं तो इसका मतलब, यहाँ कॉन्सेप्ट देखिए इस जगह, कि कभी कोई नंबर रैशनल, एक सेकंड, 1 सेकंड, मैं रैशनल नंबर थोड़ा बता दूं। रैशनल नंबर क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं। रैशनल नंबर, कोई भी नंबर आपका a/b के फॉर्म में है
और वो नॉट इक्वल टू 0 है, उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। सपोज दैट मेरा 2 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? सब बोलोगे सर ए बाई बी के फॉर्म में नहीं है। ए बाई बी के फॉर्म में है, ये 2/1 होता है ना, होता है। अब जैसे कोई भी नंबर है 4/6 और एनी नंबर, कोई भी नंबर बटे के फॉर्म में, हम उसको रैशनल नंबर कहते हैं। चलिए, अब यहां क्या हुआ कि क्या बोलते हैं, a बाय बी टू द पावर n है, तो ये क्या होगा एग्जैक्टली, हम तोड़ेंगे इसको तो हम ये a के पावर भी n होगा और b के भी पावर n होगा, और n हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो सपोज दैट यहां हम ले लें, सपोज दैट यहां ले लेते हैं, सपोज दैट मेरे पास एक नंबर है, क्या बोलते हैं, 3/4 टू द पावर 2। क्लियर? 3/4 टू द पावर 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 पे पावर 2, 4 पे पावर 2। क्लियर? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 3/4 इंटू 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। क्लियर? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो प्लीज देख लीजिए इसको, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, नोट डाउन कर ले प्लीज। यहां कम हियर, यहां आपको देखने में कुछ थोड़ा नया लग रहा होगा, इसमें a बाय बी टू द पावर हमने -1 दिया है। पहले तो हम 2 3 4 5 दे रहे थे, यह माइनस साइन हमने क्यों दिया है, माइनस साइन का मतलब क्या होता है, ठीक है, माइनस साइन, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पलट दिया है। तो फिर भी सोच रहे होंगे सर ये क्या कर दिया है हमने। तो माइनस साइन का क्या मतलब होता है, कोई भी जैसे नंबर है, कोई जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ लेता हूँ a टू द पावर -1, इसका सिंपल मतलब होता है माइनस पे पावर है, तो ये इसका मतलब होता है a टू द पावर 1/a। a हमारा क्या है, नीचे आ गया, नीचे इसके पावर क्या है, 1 है। क्लियर? 1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाता है। तो निगेटिव होता है तो a टू द पावर -1 हो जाता है। क्लियर? इस वजह से ये आया और इस वजह से ये है। क्लियर? तो उसी तरह से जब हम यहां इसको तोड़ेंगे तो एग्जैक्टली होता क्या है कि a टू द पावर -1 आता है, b टू द पावर -1 आता है, तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाता है, तो हो जाएगा b/a। तो हम इसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। हम इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है? अब जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे 2/3 पे पावर -6। क्लियर? -6 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 पावर -6, 3 पावर -6, तो ये ऊपर और नीचे लगाएगा 3 पावर 6 और 2 द पावर 6, तो क्या होगा 3/2 द पावर होल 6 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एग्जैक्टली हमारा उल्टा हो जाएगा। नोट डाउन कर लें इसको। सपोज दैट मेरा माइनस है, -5 टू द पावर 4, हमें इसका क्या लिखना है, रेसिप्रोकल लिखना है। तो रेसिप्रोकल क्या होगा मेरा इसका, 1/5 टू द पावर 4 होगा। क्लियर? हम इसका उल्टा कर देंगे, जैसे कोई भी नंबर हो मेरा 8 टू द पावर 89 है। क्लियर? 8 टू द पावर मेरा क्या है, 89, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/8 टू द पावर 89, है ना। रेसिप्रोकल हम इसका कर देंगे, रेसिप्रोकल हम करेंगे तो चलिए हमें चेंज करना है, किसमें, रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा करेंगे, ऐसे इसमें डायरेक्टली लिखा नहीं है, इसका मतलब जैसे माइनस था तो हम पलट देते, लेकिन यहाँ बोला है कि पलट दो, तो पलट दो, तो मैंने पलट दिया इस जगह। ठीक है? तो आपको क्वेश्चंस में आगे फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस नंबर्स, तो हम एग्जैक्टली उसका उल्टा करके रख देंगे। क्लियर? चलिए आइए, और इसको हम रेसिप्रोकल में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 टू द पावर -89, और इसका क्या होगा, -5 टू द पावर -4। क्लियर? तो ये भी आप इस तरह से भी देख सकते हैं, इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल ये होगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। क्या कम हियर, मैं आपको एक्सपोनेंट्स के लॉस के बारे में अभी बताऊंगा कि एक्सपोनेंट्स में क्या क्या लॉ है। ठीक है? जरा से एक बार रीडिंग कर लीजिए लॉस को। या तो एक्सपोनेंट्स का लॉज में पहला वाला लॉ है, इसमें क्या दिया हुआ, a बाय बी टू द पावर m मल्टीप्लाई a बाय बी टू द पावर n। ठीक है? तो जब हम कोई भी मेरा रैशनल नंबर के पावर, जो सेम रैशनल नंबर है a बाय बी है, a बाय बी ये सेम है, इसमें डिफरेंस कुछ नहीं। अगर 2/3 यहां है तो ये 2/3 यहां भी है, तो इस पे पावर अगर इसमें m है या n है, m हमारा कुछ भी हो सकता है, m हमारा 2 भी हो सकता है, n हमारा 4 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि कोई भी अगर सेम बेस पे हमारा एक्सपोनेंट अगर हमारा सेम होता है तो हम उसका एग्जैक्टली क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे बना के दिखा देता हूं आपको। इस पे देखिए, सपोज दैट 2/3 पे पावर
4 है, मल्टीप्लाई 2/3 पे पावर 4 है, तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा 2/3, सॉरी इट इज नॉट 4, इट इज 6, ओके, सपोज दैट इट इज 6, तो क्या होगा 4 + 6, 2/3, 10 पावर 10, क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका 2/3 पावर 10, ठीक है। चलिए आइए हम दूसरा लॉ देख लें, इसमें क्या दिया, इफ m इज ग्रेटर देन n, अगर m हमारा ग्रेटर देन किससे, n से, देन a/b⁴m डिवाइड बाय a/b⁴n, a/b⁴m-n, जब डिवाइड होता है तो सिंपल से बात मानिए कि हम माइनस होगा, थोड़ा सा एक बुकिश लैंग्वेज होता है, मैं अपने कॉन्सेप्ट से थोड़ा आपको समझाता हूं, जब भी डिवाइड होगा पहला डिवाइड दूसरा, ठीक है, वो माइनस होता है, क्लियर। हाँ, अब इसमें कह दिया है कि m बड़ा है, n हमारा छोटा है, ये याद रहे। अब थोड़ा सा इसमें इंटीजर वाला कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तब थोड़ा सा ब्रीफली समझ में आएगा। इसमें देखिए मान लेते हैं कोई मेरा क्वेश्चन है 2/3 ले लेता हूं मैं, 2/3 टू द पावर 6, ठीक, टू द पावर 6 डिवाइड बाय 2/3 टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 2/3 टू द पावर 6 - 4, तो आंसर आ जाएगा 2/3 टू द पावर 2, क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया 2/3 टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहां ये थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, m इज लेस देन n, m जो है वो n से लेस है, तो 8/b⁴m डिवाइड बाय a/b⁴n, और इसमें कई चीजें बताया है कि अगर ये इसके डिवाइड होगा तो ये जब नीचे आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, क्लियर। लेकिन अब हम क्वेश्चन को जब करेंगे तो ऐसे कुछ अलग होगा, सपोज दैट अब ये देखिए 2/3 टू द पावर 4 है, क्लियर, याद रहे, है ना, डिवाइड बाय 2/3 टू द पावर 7 ही ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब क्या हो रहा है देखिए, इस जगह याद रहे, हाँ, इस जगह माइनस हो जाएगा मेरा, चलिए 2/3 इस जगह हो जाएगा 2/3, 4 - 7, क्या होगा 4 - 7 होगा, तो वैल्यू हमारा क्या आएगा, वैल्यू हमारा होगा 2/3, इसमें इंटीजर में क्या होता है 4 - 7 है, तो मेरा वैल्यू किसका ज्यादा है, माइनस का ज्यादा है, तो 4 - 7 3 आएगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो वैल्यू हो जाएगा हमारा टू द पावर -3, और इसको हम अगर इन्वर्ट करके लिखेंगे, जो यहां लिखा हुआ है इन्वर्ट करके लिखेंगे, तो 1/2/3 पावर 3, तो एग्जैक्टली मेरा इस चीज को, ये जो चीज यहां डायरेक्ट करके यहां इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, पावर नीचे हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, क्लियर, क्योंकि एन हमारा अगर इस जगह बड़ा है तो पॉजिटिव होकर एन यहां बड़ा होकर पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहां एज ए इन्वर्जन आएगा, ये इन्वर्जन हुआ, रेसिप्रोकल इस जगह हो जाएगा, तो पावर 2/3 टू द पावर 3 हो जाएगा, क्लियर। देखिए एक और बार मैं आपको बता देता हूं, जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखिए, अगर डिवाइड है तो माइनस होगा, क्लियर, माइनस होगा, पावर माइनस हो जाते हैं, अगर इस जगह पहले 6 - 4 हमारा 2 होता है, और इंटीजर में हमने पढ़ा है कि क्या बोलते हैं 4 - 7 का मतलब ये नहीं है, क्या पढ़ाई है, पता तो है ही आपको इंटीजर में कि 4 - 7 जिसका बड़े का वैल्यू होता है, जो साइन होता है वो होता है प्लस माइनस, क्या होता है माइनस होगा, तो माइनस का प्रोसेस हो गया, 7 - 4 माइनस हो गया, और साइन किसका आया, बड़े वाले डिजिट का, तो बड़ा वाला डिजिट का क्या है माइनस है, तो पावर -3 होगा, तो अब इसको अगर प्योरेस्ट फॉर्म में और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो बाय में चला जाएगा, 2/3 पे पावर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये मेरा तीनों लॉज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लें, इसके ब्रीफ को क्वेश्चंस को साथ में नोट डाउन करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि हमने लॉज किसको समझाया कैसे, प्लीज नोट इट डाउन, नोट डाउन कर लें, या कम यार, मैंने आपके लिए यहाँ कुछ और 4 लॉज लेके आया हूं मैं, ठीक है, पहले मैंने 3 लॉ कर लिए थे, ये बचे हुए 4 लॉ हैं, कुछ चीजें थोड़ी आपको सिमिलर लगेंगी, लेकिन एक डायरेक्ट कहा गया है तो मैंने थोड़ा सा इसको थोड़ा के एक्सप्लेन कर लें। चलिए पहले ये वाला थोड़ा सा नया है, किसी रैशनल नंबर के ऊपर पावर के ऊपर पावर अगर मल्टीप्लाई हो तो वो क्या होता है, पावर एक दूसरे में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर गया, पावर के ऊपर पावर आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, पावर इंटू पावर हो जाएगा। सपोज दैट जैसे मेरा कोई भी नंबर है 2/3 के ऊपर क्या है मेरा 2 है, और इसके ऊपर मेरा क्या आ गया 4 आ गया, तो मेरा क्या हो जाएगा 2/3 पे पावर 2 इंटू 4, तो वैल्यू हो जाएगा अपना 2/3 पे पावर 4 2 जा 8, क्लियर, ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसको लिखिए इस जगह, चलिए ठीक है,
अब दूसरा को देखिए, इस जगह a टू द पावर a बाय b टू द पावर -n, अभी इससे सिमिलर कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे, अभी जस्ट ही किया था, a टू द पावर -b। इसमें क्या, अगर ये सीधा पीछे नीचे आ जाता है तो नीचे को हम इसको तोड़ देंगे, a टू द पावर n बाय b टू द पावर n, फिर उसको नीचे वाला चीज डिवाइड टू द पावर डिवाइड, वो ऊपर चला जाता है, b टू द पावर n a टू द पावर n, तो b बाय b। सपोज दैट यही है मेरे पास 2/3 टू द पावर -n है, तो -4 लिखा है, -4 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 पे पावर 4, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 3/2 दी पावर 4 लिख सकते हैं। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट। ये देखिए एक नया है, किसी भी रैशनल नंबर पे पावर अगर हमारा 0 होता है तो वो क्या होता है, 1 हो जाता है। सीधा पावर अगर 0 है तो यानी वो 1 हो जाएगा। सपोज दैट 2/3 टू दी पावर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 4 टू द पावर 0 है तो वो भी 1 हो जाएगा। तो ये भी रैशनल नंबर है, इसका मतलब होता है 4/1 होता है। क्लियर, ऐसा ना समझे कि 4 खाली है तो 4 का मतलब क्या होगा, 4/1 होता है। इस जगह इसको है ना थोड़ा अलग कलर से लिखेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा यह कुछ अलग बता रहे हैं। ठीक है, हाँ 4/1 होता है। क्लियर, अब ये देखिए ये भी एग्जैक्टली वही है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। तो मेरा सपोज दैट 2/3 पे पावर -1 है, तो सिंपल इसको इन्वर्ट कर देंगे और इसमें हमारे पास कोई पावर नहीं रहेगा, ये 3/2 में आंसर आ जाएगा। क्लियर, प्लीज इसको समझ ले, यहां हमारा पावर मल्टीप्लाई हो गया, पावर के ऊपर पावर रहेगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे इस तरह से 2 × 4 4 2 8 आ जाएगा। क्लियर, अब इस जगह अगर इन्वर्जन है, मान लेते हैं 2/3 पे पावर -4 है, तो सिंपल सी बात 3/2 दी पावर 4 हो जाएगा। क्लियर, और ये वाला मेरा थर्ड वाला सेम ही है भाई, -1 है सॉरी तो 2/3 -1 3/2 दी पावर 1 को हम कुछ नहीं लिखते, रखे या ना लिखे फर्क, हम लिखते ही नहीं उसको। और ये एक नया इंपॉर्टेंट है, किसी पे पावर अगर 0 है तो सीधा आंख मूंद के आप उसको 1 कर दीजिए। कितना बड़ा भी हाथी है उसके पास अंडा आ गया तो अंडा फट जाएगा और हाथी खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से अंडा यानी 0 अगर ऊपर आता है तो समझिए वो 1 हो जाएगा, कुछ भी डरना नहीं है सर। तो चलिए, मैंने सारे लॉस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है, सारे लॉस को मैंने डिस्कस कर लिया। तो मैं अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं नया वीडियो लाऊंगा और नए वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व करूंगा इसके बेस पे। तो तब तक के लिए गुड बाय, और हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। लाइक और शेयर जरूर करते रहें और हमारे साथ बने रहें, और मैं आपके और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।